नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है, हमारी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, इस वजह से आवाज़ थोड़ी आप लोगों को अजीब लग रही होगी। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आपका हम चलते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों पहला सवाल कह रहा है हमारा, हिंदी में वचन होते हैं। बताइए दोस्तों, हिंदी में वचन होते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 2, बी ऑप्शन कह रहा है 3, सी ऑप्शन कह रहा है 4, डी ऑप्शन कह रहा है 5। दोस्तों हिंदी में जो वचन होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला हमारा जो वचन होता है दोस्तों, वो एक वचन होता है। कौन सा होता है? एक वचन। दूसरा होता है दोस्तों बहुवचन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 2 वचन होते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, दूसरा सवाल कि मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों ए ऑप्शन कह रहा है हम, बी ऑप्शन कह रहा है तुम, सी ऑप्शन कह रहा है सब, डी ऑप्शन कह रहा है ये। दोस्तों मैं का जो बहुवचन होता है वो हम होता है। क्या होता है? हम। ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के जो नाम होते हैं दोस्तों, वो किस लिंग में होते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है पुल्लिंग, बी ऑप्शन कह रहा है स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन कह रहा है उभयलिंग, डी ऑप्शन कह रहा है नपुंसकलिंग। दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, कैसे होते हैं वो नाम? लिंग पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों आपके चौथे नंबर सवाल पे। चौथा नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है द्विज, बी ऑप्शन आपका कह रहा है खग, और सी ऑप्शन कह रहा है बिहग, सी और डी ऑप्शन कह रहा है तोय। दोस्तों द्विज भी है, खग भी है, विहग भी है, बट ये तोय नहीं है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। तोय किसका है दोस्तों? तोय पानी का है, और क्या होता है? नीर भी होता है इसका। ठीक है दोस्तों, किसका ये ऑप्शन है? ये जो पर्यायवाची है दोस्तों, वो पानी का है। ठीक है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके पाँचवें नंबर सवाल पे। देखिए दोस्तों इसमें मोटिवेशन आ गया एक। कह रहा है गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह ज़िंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ़ें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके सवाल की तरफ। हमारा पाँचवा नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों, आवृत का विलोम क्या है? दोस्तों आवृत का विलोम आपको बताना है। आवृत का विलोम क्या है? ए ऑप्शन कहता है विमोचित, बी ऑप्शन कह रहा है अनावृत, सी ऑप्शन कह रहा है आक्रामक, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों आवृत का जो विलोम होता है वो अनावृत होता है। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। दोस्तों मेहनत करते रहिए। ठीक है, अभी जो आपने मोटिवेशन पढ़ा है बहुत ही अच्छा था ना दोस्तों। इसीलिए कहते हैं गलतियां जो होंगी उसमें लोग आपको कोसेंगे भी, ये भी वो भी, दुनिया भर की बातें कहेंगे, लेकिन आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप अपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलते हैं, आवृत का विलोम क्या होगा? अनावृत होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके छठवें नंबर सवाल पे। छठवां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों ए ऑप्शन कह रहा है गीला, बी ऑप्शन कह रहा है आर्द्र, और सी ऑप्शन कह रहा है भीगा, डी ऑप्शन कह रहा है आर्द्रा। दोस्तों गीला भी है आपका पर्यायवाची, आर्द्र भी है, भीगा भी है, और जो डी ऑप्शन दिया है आपको आर्द्रा, ये पर्यायवाची नम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके सातवें नंबर सवाल पे। सातवां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, लोक शब्द का विलोम है। दोस्तों लोक शब्द का विलोम क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है परलोक, बी ऑप्शन कह रहा है आलोक, सी ऑप्शन कह रहा है विलोम, और डी ऑप्शन कह रहा है लोम। दोस्तों लोक शब्द का जो विलोम है वो परलोक होगा। क्या होगा? परलोक होगा। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके आठवें नंबर सवाल पे दोस्तों।
कह रहा है 8वां नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, लोकोक्ति बताना है दोस्तों। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। दोस्तों घाट घाट का पानी पीना का सही उपयुक्त अर्थ क्या होगा, आप इस ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ें और उसमें से जो सही ऑप्शन है दोस्तों उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बताइए घाट घाट का पानी पीना। ए ऑप्शन करा अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, बी ऑप्शन करा जीवन में स्थिरता का अभाव, सी ऑप्शन करा दर दर भटकना, डी ऑप्शन करा इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों घाट घाट का पानी का पीने का अर्थ होता है अनेक क्षेत्र का अनुभव होना। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्या होता है, अनेक क्षेत्र का अनुभव होना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके 9वें नंबर सवाल पे। 9वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ए ऑप्शन कह रहा है अमूर्त, बी ऑप्शन कह रहा है संपूर्ण, सी ऑप्शन कह रहा है प्रतिमूर्त, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों मूर्त शब्द का जो विलोम है वो अमूर्त होगा। क्या होगा, अमूर्त होगा। ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके 10वें नंबर सवाल पे। 10वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, निम्न में से एक वचन शब्द कौन सा है। दोस्तों एक वचन शब्द बताना है आपको। ए ऑप्शन कह रहा है दर्शन, बी ऑप्शन कह रहा है नदी, सी ऑप्शन कह रहा है प्राण, डी ऑप्शन कह रहा है लताओं। दोस्तों एक वचन जो शब्द है वो कौन सा है, नदी है। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ये दर्शन और प्राण जो होते हैं दोनों, ये क्या है दोस्तों, ये दोनों को दोनों बहुवचन ही है, इनका उपयोग बहुवचन में ही होता है। ठीक है दोस्तों, प्राण और दर्शन का एक वचन नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है दोस्तों, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। दोस्तों यह जो है क्या है, हमारा सर्वनाम हो गया, और घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा जो है हमारी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक। ठीक है, घोड़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गई, और अच्छा क्या हो गई, अच्छा उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, और यह जो लगा है वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो वाक्य में पूछा गया है, वाक्य में यह क्या है। दोस्तों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए। ए ऑप्शन कह रहा है गुणवाचक विशेषण, बी ऑप्शन कह रहा है सार्वनामिक विशेषण, और सी ऑप्शन कह रहा है संख्यावाचक विशेषण, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों ये कौन सा विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, बी विल बी द राइट ऑप्शन। जो यह है वो सर्वनाम है, और घोड़ा शब्द जो दिया गया है वो जातिवाचक संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या है, अच्छा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो गया ये इतना। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग। देखिए दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। समुद्र में लगने वाली आग को एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पढ़िए उसके बाद बताइए आप हमें। ए ऑप्शन कह रहा है बड़वा नल, बी ऑप्शन कह रहा है दावा नल, और सी ऑप्शन आपका कह रहा है जठराग्नि, और इनमें से कोई भी नहीं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों जो समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बड़वा नल बोलते हैं। ठीक है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्या बोलते हैं, बड़वा नल। ठीक है, और पेट में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे जठराग्नि बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है सोना सोना, बी ऑप्शन कह रहा है धेनु। दोस्तों धनु लिखा है, ये धेनु होगा। ठीक है, धेनु का क्या हो जाएगा, धेनु है, सही है। सोना का सोना हो जाएगा। सी ऑप्शन छात्र का छात्रगढ़ हो जाएगा। आटा का आटे, दोस्तों आटा का आटे नहीं होता है। ठीक है, आटा का बहुवचन आटे नहीं होगा, आटा को हम क्या बोलेंगे, आटा ही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों, पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। देखिए दोस्तों, पक्ष शब्द जो है, पक्ष नहीं होगा दोस्तों,
यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा पक्षी। क्या होगा दोस्तों, पक्षी होगा। पक्षी शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है, देखिए दोस्तों पक्षी होगा यहाँ पे, ठीक है। पक्षी शब्द जो है, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पक्षी है, सही है, पक्षी नहीं होगा, पक्षी होगा। पक्ष शब्द जो है किस अर्थ का वाचक नहीं है। ए ऑप्शन करा पखेरु, बी ऑप्शन करा पार्स, सी ऑप्शन करा पंख और डी ऑप्शन करा पखवाड़ा। दोस्तों पक्ष जो है वो पार्श्व का वाचक नहीं है। किसका नहीं है, पार्श्व का। बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ए और सी और डी इसके सही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। 15 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, उत्थान। उत्थान का विलोम क्या होगा। देखिए ए ऑप्शन करा पतन, उत्थान का विलोम बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन करा पतन, बी ऑप्शन करा उदय और सी ऑप्शन करा झुकाव और डी ऑप्शन करा इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों उत्थान का जो विलोम होता है वो क्या होता है, पतन होता है। ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसका बताइए। अच्छा ये उत्थान का हो गया, पतन, ठीक है। उन्नत का बताइए आप लोग, उन्नत का बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। उन्नत का बताइए और वृष्टि का बताइए, वृष्टि का बताइए, उन्नत का बताइए। दोनों हमने कल बताए हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत हैं। दोस्तों ए ऑप्शन करा राजभाषा विभाग, बी ऑप्शन करा उच्चतर शिक्षा विभाग और सी ऑप्शन करा विधायी विभाग, डी ऑप्शन करा इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो हमारा है वो राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है, ठीक है दोस्तों। ए विल बी द राइट ऑप्शन। किसके तहत कार्यरत है, राजभाषा विभाग के तहत, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके 17 नंबर सवाल पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। कह रहा है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतःस्थ व्यंजन है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। पहले तो आप ये बताइए अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। दोस्तों अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी वो व्यंजन है दोस्तों, या है, रा है और ला और वा। कितने हो गए, 4 हो गए, या रा ला वा। ये चारों के चारों हमारे क्या हैं, अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। और इन्हें क्या बोलते हैं हम, और इन्हें दोस्तों अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। देखिए दोस्तों अंतःस्थ व्यंजनों में ए ऑप्शन करा ला, बी ऑप्शन करा पा और सी ऑप्शन करा चा, डी ऑप्शन करा टा। दोस्तों जो ला वर्ड है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। अभी मैंने बताया ना या रा ला, ये आ रहा है ना ला, देखिए। तो हमारा अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होगा, ला होगा। ए विल बी द राइट ऑप्शन। पा कौन सा व्यंजन है, पा दोस्तों ओष्ठ्य शब्द है, ओष्ठ्य, ठीक है, ओष्ठ्य व्यंजन है। चा कौन सा व्यंजन है दोस्तों, चा तालव्य व्यंजन है, ठीक है। कौन सा है, तालव्य है, ठीक है दोस्तों। आ जाए टा पे, तो टा कौन सा है हमारा दोस्तों, टा हमारा मूर्धन्य है। कौन सा है दोस्तों, मूर्धन्य है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है शुद्ध वाक्य को पहचानिए। दोस्तों इसमें सही सेंटेंस कौन सा लिखा है, वाक्य कौन सा है, आपको पढ़ना है, उसके बाद बताना है, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन कह रहा है मैं तुमको कुछ कहता है, बहुत ही गलत लग रहा है दोस्तों, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे को जाना है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है, गलत है दोस्तों। तुम्हारे को जाना है, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, सही लग रहा है दोस्तों। चलते हैं डी ऑप्शन पढ़िए पहले। मैं और मेरी माँ घुमाने जाने वाली हैं, बहुत ही अजीब, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, ऐसे हो सकता था ना, मैं और माँ घूमने जाने वाली हैं, बहुत ही गलत लिखा। मैं और मेरी माँ घुमाने जाने वाली हैं, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है दोस्तों। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी सही है। चलते हैं आपके 19 नंबर सवाल पे। 19वां नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। 19वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, मर्यादा
मर्यादा किस युग की, देखिए दोस्तों, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? बताइए दोस्तों, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ए ऑप्शन कह रहा है भारतेंदु युग, बी ऑप्शन कह रहा है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन कह रहा है छायावाद युग, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों मर्यादा जो है वो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ठीक है दोस्तों, और द्विवेदी युग कब से कब तक था ये आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, द्विवेदी युग जो है वो 1900 से लेकर के 1918 तक था। कब तक था? 1900 से लेकर 1918 तक। पहला ऑप्शन कौन सा दिया? भारतीय युग। और भारतीय युग का समय काल क्या था दोस्तों? भारतीय युग का जो समय काल था दोस्तों, ये 1850, कितने से था? 1850 से 1900 तक का था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से तीसरा ऑप्शन ये है आपका छायावाद युग। छायावाद युग जो है दोस्तों, ये आपका है 1918 से, लिखिए आप लोग, 1918 से 1936 तक। डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। अगर दोस्तों डी ऑप्शन में छायावादोत्तर युग होता, क्या होता? छायावादोत्तर युग। ठीक है दोस्तों, वादोत्तर युग। तो इसका समय काल क्या होता दोस्तों? छायावादोत्तर युग का जो समय काल है वो 1936 से लेकर वर्तमान तक है, यानी अभी प्रेजेंट तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? मर्यादा किस युग की पत्रिका है दोस्तों? वो द्विवेदी युग की है। द्विवेदी युग का जो समय काल, समय सीमा है वो कब से कब तक है दोस्तों? वो 1900 से लेकर के 1918 तक है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन कीजिए मेरे साथ एक बार। भारतीय युग का समय काल क्या है? 1850 से 1900 तक है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय काल है 1900 से लेकर के 1918। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है? छायावाद युग। छायावाद युग का समय काल जो है 1918 से लेकर के 1936 तक है। और उसके बाद आता है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग का जो समय काल है वो 1936 से लेकर के दोस्तों वर्तमान तक है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो गया। चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन में, 20वां नंबर सवाल में। कह रहा है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे आप दोस्तों? बताइए। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। दोस्तों उचित अनुचित का जो ज्ञान रखने वाला होता है, आप इन्हें पहले ऑप्शन पढ़िए। ए ऑप्शन करा विवेकी, बी ऑप्शन करा ज्ञानी, सी ऑप्शन करा चतुर, डी ऑप्शन करा चालाक। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा ए। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या बोलते हैं? विवेकी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, उनका आंसर आप लोग बताइए। भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है? ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। और वाक्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई। ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे एंड नमस्कार दोस्तों। और हाँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, और मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे हम और अच्छे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको बता सकें। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।